खबर सीकर जिले के लोसल से है, जहां पर धोद विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तथा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार एक भी काम राजस्थान में नहीं करा पाई है और धोद के विधायक गोवर्धन वर्मा ने तो विकास के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार के कुशासन में किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। राजस्थान की भाजपा सरकार 5 साल जरूर चलेगी, लेकिन जल्द ही दिल्ली से मुख्यमंत्री के नाम की नई पर्ची आने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार पहली बार शासन कर रही है, जहां पर अगर सरकार का कोई विरोध करता है तो उसी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई के लिए उतर जाता है। विरोध करने वाले लोगों के घरों की बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। इसी के साथ आम जनता को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर नाम की योजना चलाई जा रही है। राजस्थान और केंद्र की भाजपा सरकार अगर इसी तरह राज करती रही तो आने वाले दिनों में संविधान को ही बदल कर रख देगी। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं उसे एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि संविधान बचाना है तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार संविधान को ताक पर रखकर पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव नहीं करवा रही है, जबकि चुनाव 5 साल में होने चाहिए। वहीं सभा के दौरान कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तेजल सुपर डुपर हिट पर जमकर ठुमके भी लगाए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं की मांग पर गाना गाकर भी सुनाया। सर्वे जारी करी है बीजेपी सरकार की ओर से, सर्वे जारी करे हुए भी कमाना है। बीजेपी सरकार आरोप दावा कर रही है कि परीक्षा बाहर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई भी कमाने कोई भी प्रकार से पेपर लीक है। कराई कहाँ, कितनी कराई, कम कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती की बताओ ना, कितनी भर्तियां हो गई? एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है, थानों के अंदर थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां करी कहाँ हैं इन्होंने? और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या कर लिया साहब? कौन सा तीर मार लिया? जिस एसआई भर्ती के लिए कह रहे थे कि सारा फर्जीवाड़ा हो गया, हम रीट को सीबीआई से जांच कराएंगे, एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे। हमने 60,000 टीचर की भर्ती की थी, दोबारा परीक्षा करा करके एक पेपर आउट हो गया। तो इन्होंने, आप बताओ, एसआई भर्ती के लिए क्या कहा था कि हम आते ही निरस्त करेंगे, और आज क्या कह रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर कि हम कोई निरस्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही भर्ती हुई थी, हमने तो झूठ बोला था, सत्ता लूटने के लिए झूठ बोला था। इसलिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी पर्ची बचाने में लगे हुए हैं और दूसरे मंत्री इनकी पर्ची बदलने में लगे हुए हैं। यही खेला चल रहा है, तमाशा चल रहा है, यहाँ सरकार नहीं चल रही। सरकार राष्ट्रपति जी ने बोला था, शिक्षा मंत्री भी थे वहाँ पे, का जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो ठीक थी, कोचिंग सेंटर वो ठीक नहीं है। भाई साहब, धनखड़ साहब तो वही बोलते हैं, जो राष्ट्रपति बनाने का रास्ता आरएसएस के माध्यम से जाता है, इसलिए आरएसएस की भाषा बोलते हैं। उनको अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए, उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। वो संविधान के बहस करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की, और आज उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं कि जो समानता की बात है और धर्मनिरपेक्षता की बात है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के बयान उनको नहीं देने चाहिए। उनको अगर कोई और ऊपर बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो ये रास्ता न अपनाएं कि यहाँ भ्रम नहीं पैदा करें और वो अपनी और दूसरे तरीके से करें। आप बताइए, उपराष्ट्रपति को किसने अधिकार दिया कि उस संविधान, जिस संविधान से हमें आरक्षण मिला, जिस संविधान से हमें बोलने की आज़ादी मिली, जिस संविधान से हमें अधिकार मिले, उस संविधान को ही बदलने की बातें कर रहे हैं। जो बीजेपी कर रही है वो बातें करने लग गए। ये हमारे सबके लिए ठीक नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट है हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पोस्ट का सम्मान करते हैं। शेखावाटी से हैं, ऐसी ऊपर की कुर्सी पर गए हैं,
उपराष्ट्रपति तो भैरू सिंह जी भी रहे थे, वो भी बीजेपी के थे कि इस तरह की बात कभी उन्होंने नहीं की, तो आज उनको नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें। बीजेपी की ओर से लगातार अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस आज संविधान बचाओ रैली जगह जगह कर रही है और कांग्रेस ने ही संविधान का गला घोटा था। आप बताओ ना, बीजेपी तो कह रही है कि हम संविधान को बदलेंगे, उसमें समानता और धर्मनिरपेक्षता का जो कॉलम है उसको हटाएंगे, 400 पार आ जाती तो ये आरक्षण भी खत्म कर देते। और मोहन भागवत ने तो कह ही दिया ना कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, दोबारा पूरे संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। तो उनकी मंशा तो स्पष्ट आ गई। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनको बोलना है, उनको करना नहीं है। एक काम 1.5 साल में 1.5 रुपए का काम अगर वो सीकर जिले में किया हुआ बता दें तो मैं मान जाऊंगा। सीकर का मंत्री होते हुए मास्टर प्लान लागू नहीं करा सकता, और जो मास्टर प्लान पब्लिश किया है उसमें किसानों की जमीन को चाहे जैसे अधिग्रहण करके, चाहे जैसे नक्शे में बता दिया कि सारी की सारी सुविधाओं में डाल करके किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? अभी आप लगातार लक्ष्मणगढ़ से विधायक रहते आए हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। पिछले दिनों पूरे देश की मीडिया पर आपके इसी तरह का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ और नेताओं पर एक लड़की कंज कस रही है। नहीं, बिल्कुल कस रही है, कसना चाहिए। वो हमारी कमी रही है कि वहाँ पर जो पानी भरा उसको हम नहीं निकाल पाए। बहुत काम किया, 1800 करोड़ के लक्ष्मणगढ़ में काम हुआ, लेकिन पूरे गाड़ोदा का काम वहाँ पर जाता है। हमने गाड़ोदा को 4 तरफ से सड़क, तिड़ोकी से, मंगलूना से, 4 तरफ से सड़क से जोड़ दिया, लेकिन चूंकि वो कटोरी नुमा है इसलिए पूरा पानी भरता है। उस बच्ची को, उस गांव के लोगों को तकलीफ हुई है। उन्होंने पिछले दिनों, आपको पता होगा कि उप मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा था मैं करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% उनकी समस्या का अगली बरसात से पहले समाधान होगा, चाहे मुझे एमएलए कोटा देना पड़े, चाहे मुझे राज्यसभा से लाना पड़े, चाहे मुझे एमपी साहब से लेना पड़े। अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम करेंगे, हमारी ड्यूटी है। आपके बीजेपी सरकार की, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी पे भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा, 1.5 साल में सरकार पर्ची की चल रही है, तो फिर कांग्रेस छुपी हुई क्यों है? देखिए, हम लगातार सड़कों पे हैं, आज भी यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, ये सरकार के खिलाफ ही तो हमने की है। और कैसा चाहते हैं ये? आज यहाँ 5-7 हज़ार लोग यहाँ पे आए हैं तो सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। तो कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है? और इनका सुशासन तो, इनके घड़ी के एमएलए वहाँ थाने में बैठ के कह रहे हैं कि तेरे कपड़े उतरवा के भेज दूंगा थानेदार, तू अगर सही नहीं करेगा तो ये तो हालत इनकी हो रही है। कल जोराराम जी कुमावत, इनके मंत्री हैं, पाली किसी गांव में उद्घाटन करने गए थे। गांव वालों ने विरोध किया कि आपने काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं करने देंगे, तो आज उनके पानी के कनेक्शन काटने के लिए टीम भेज दी। तो ये कब से आ गया? ये तो फिर तो तानाशाही होगी। आपने जब देश के अंदर बाबा साहब का संविधान हमको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है, नेताओं के सामने मुझे भी काले झंडे दिखाए होंगे, अध्यक्ष जी को भी दिखाए होंगे, हमारी सरकार में भी काले झंडे दिखाए होंगे, हमने कभी ऐसा नहीं किया जैसे तानाशाही ये कर रहे हैं। यहाँ सीकर के अंदर NSUI के हमारे बच्चों ने काले झंडे दिखा दिए, तो किस प्रकार से उनको बंद रखा, किस प्रकार से उनके वर्ड थे कि उनको नंगा करके, उनको पीट के, उनकी फ़ोटो खींच के भेजो। तो ये शासन चल रहा है, ये तानाशाही है। अंग्रेज़ों के समय में वो होता तो वो काम आज यहाँ पे हो रहे हैं। आज अलवर के अंदर मंदिर तोड़ा जा रहा है और एक बयान नहीं निकल रहा है सरकार का, और कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। तो ये जो तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे सत्ता में आए थे, आज मंदिर तोड़ के ये जो पाप का भागी बन रहे हैं, इनका समय आने पर जनता इलाज करेगी। सर, शिक्षा मंत्री कहते हैं हम किताबों में 10वीं 12वीं की जो किताबें मोदी पढ़ाएंगे, उनका मोदी का जिक्र नहीं है। हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 75 साल में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसको फ्रंट पे छापना चाहिए कि जिसने अमेरिका के आगे घुटने टेके, सीज फायर किया, हमारी सेना PFO के हमारे देश के अंदर मिला लेती। सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी। सेना का भी जो है, मैं समझता हूँ, मनोबल घटाने का काम इन लोगों ने किया। और इंदिरा गांधी जी थी जो अमेरिका के आगे नहीं झुकी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, परमाणु विस्फोट किया, देश की रियासतों का विलय किया, बैंक थे वो आमजन के लिए खोले, और नरेंद्र जी सरेंडर हो गए। तो ये तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए कि हमारा देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री, क्योंकि बीजेपी के भी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो सरेंडर नहीं हुए। अन्य दलों के भी रहे, चाहे गुजराल साहब रहे हो, चंद्रशेखर जी रहे हो, देवगौड़ा जी रहे हो, और भी रहे हो, कोई सरेंडर नहीं किया।
सरेंडर हुआ तो नरेंद्र हुआ, ये जरूर इनको बढ़ाना चाहिए, फ्रंट पे छापना चाहिए। वाल्मीकि समाज की भर्ती को लेकर क्या कहना है सर आपका? देखिए, पूरा 200 का सदन वाल्मीकि भर्ती के पक्ष में था। सब लोगों ने इसमें अपनी सहमति दी थी और ये तय किया था कि हमारी सबकी ये समर्थन है कि वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भर्ती करी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार अभी तक भर्ती नहीं करा पा रही है और मुझे लगता नहीं ये लोग भर्ती करा पाएंगे। ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे और भर्तियां करेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों की मनसा साफ नहीं है। जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक ये भर्ती नहीं करा पाएंगे। एक लास्ट सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।